बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी इस्लाह की फ़िक्र। मुसलमानों की बदहाली का सबब अगर हम देखें, इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान जहाँ कहीं भी आबाद है वो मसाइल का शिकार है, मुसीबतों और परेशानियों से साबका है। कहीं बोस्निया के मुसलमान जुल्म व सितम सह रहे हैं, कहीं कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, सोमालिया में मुसलमान खाना जंगी का शिकार हैं, अफ़गानिस्तान में मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सारे मसाइल जो उम्मत मुस्लिमा को दरपेश हैं, इनके सबब पर जब गौर करने की नौबत आती है तो जिन लोगों के दिलों में ईमान की ज़रा बराबर भी रिमक है, वो लोग गौर करने के बाद ये कहते हैं कि इन मसाइब व आलाम का बुनियादी सबब ये है कि हम दीन को छोड़ बैठे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है, अल्लाह की बंदगी करनी छोड़ दी है, आपकी सुन्नतों की तबाह करना छोड़ दी है और बदअमालियों में मुब्तला हो गए हैं। इसके नतीजे में ये आफतें हमारे ऊपर आ रही हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि कुरान करीम का इरशाद है, यानी जो कुछ मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो सब तुम्हारे हाथों के करतूत का नतीजा होती हैं और बहुत सारे तुम्हारे अमाल बद ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देते हैं, उनकी कोई सज़ा नहीं देते। लेकिन बाज़ बदअमाल ऐसे होते हैं कि उनकी सज़ा इस दुनिया के अंदर इन मुसीबतों की शक्ल में दी जाती है। इसका नतीजा यह है कि जब हम आपस में बैठकर उम्मत मुस्लिमा के इन मसाइब का तज़किरा करते हैं और इनके असबाब का जायज़ा लेते हैं, तो मुश्किल ही से शायद हमारी कोई मजलिस इस तज़किरा से खाली जाती होगी कि हम सब बदअमालियों का शिकार हैं, बदउनवानियों का शिकार हैं, गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ा हुआ है। ये सारी मुसीबतें इन बदअमालियों का नतीजा हैं। हमारी कोशिशें रायगां क्यों हैं, लेकिन ये सारा तज़किरा होने के बावजूद ये नज़र आता है कि परनाला वहीं गिर रहा है और हालात में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। बहुत सारी जमातें, अंजुमनें और इदारे इस मकसद के तहत कायम हैं कि हालात की इस्लाह करें, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। ऐसा मालूम होता है कि बेदीनी का जो सैलाब उमड़ रहा है उसकी रफ्तार में इजाफा हो रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही। किसी शायर ने कहा था, ये कैसी मंजिल है कैसी राहें कि थक गए पाँव चलते चलते। ये कैसी मंजिल है कैसी राहें कि थक गए पाँव चलते चलते, मगर वही फासला है कायम जो फासला था सफ़र से पहले। यानी जो फासला सफ़र से पहले था वही फासला अब भी कायम है। हज़ारों कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, लोग जानें भी दे रहे हैं, अंजुमने, जमातें और इदारे इस्लाह हाल में लगे हुए हैं, मेहनत हो रही है, लेकिन आलम वजूद के अंदर कोई वाज़े फ़ायदा नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम इस्लाह का आगाज़ दूसरों से करना चाहते हैं। कुरान करीम में इस आयत मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यफ़उ अन कबीरिन में हमें इस तरफ तवज्जो दिला रहा है कि जब तुम हालात की इस्लाह करने की फ़िक्र लेकर उठते हो तो तुम हमेशा इस्लाह का आगाज़ दूसरों से करना चाहते हो। यानी तुम्हारे दिलों में ये बात होती है कि लोग ख़राब हो गए हैं, लोग बदअमालियों में मुब्तला हैं, लोग धोखा फरेब कर रहे हैं, बदउनवानियों में मुब्तला हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं, और यानी और फहाशी का बाज़ार गर्म है। इन सब बातों के तज़किरे के वक्त तुम्हारे जहनों में ये होता है कि ये सब काम दूसरे कर रहे हैं, इन लोगों को इन कामों से रोकना और उनकी इस्लाह करनी है।
लेकिन ये ख्याल शादो नादिर ही किसी अल्लाह के बंदे के दिल में आता है कि मैं भी किसी खराबी के अंदर मुब्तला हूँ, मेरे अंदर भी कुछ अयूब और ख़राबियाँ पाई जाती हैं, और इन खराबियों की इस्लाह करना मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ है। मैं दूसरों की तरफ बाद में देखूं, पहले मैं अपना जायज़ा लूं और अपनी इस्लाह के लिए सबसे पहले फ़िक्र करूं। आज हमारा हाल ये है कि जब इस्लाह के लिए कोई जमात, कोई तंजीम या इदारा कायम होता है तो उस इदारे को चलाने वालों और उस तंजीम को कायम करने वालों में से हर शख्स के जहन में ये होता है कि मैं अवाम की इस्लाह करूं, लेकिन मैं अपनी इस्लाह करूं और अपने अयूब को दूर करूं। यह ख्याल शाद नादरी किसी अल्लाह के बंदे के दिल में आता होगा। बात में वजन क्यों नहीं होता? जब हम किसी की इस्लाह की बात करते हैं तो उसमें वजन क्यों नहीं होता? इसका अमली इस अमल का नतीजा यह है कि जब मैं अपने अयूब से बेखबर हूं, अपनी खराबियों की इस्लाह की तो मुझे फिक्र नहीं, मेरे अपने अमाल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक नहीं हैं और मैं दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र में लगा हुआ हूं, तो इसका नतीजा यह है कि मेरी बात में ना तो कोई असर है और ना ही कोई वज़न होता है, और ना इसके अंदर बरकत और नूर होता है कि वो बात दूसरों के दिलों में उतर जाए और इसको मानने पर, और लोग इसको मानने पर आमादा हो जाएं। बल्कि वो एक लच्छेदार तकरीर होती है जो कानों से टकरा कर हवा में तहलील हो जाती है। हर शख्स को अपने अमाल का जवाब देना है। कुरान करीम का इरशाद है कि ऐ ईमान वालो, तुम अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। अगर तुमने अपनी इस्लाह कर ली और हदायत के रास्ते पर आ गए तो फिर जो लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं और गुमराहियों के इर्तिकाब करते हैं, उनकी बुराई और गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए कि तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। वहां अल्लाह ताला तुमको बताएगा कि जो कुछ तुम इस दुनिया में किया करते थे। इस आयत में यह बताया कि हर शख्स को अल्लाह ताला के पास अपने अमाल का जवाब देना है। यह नहीं होगा कि बद अमली दूसरा शख्स करे और जवाब मुझसे तलब किया जाए कि वो शख्स बदअमली के अंदर क्यों मुब्तला था, मैं कोई बुरा अमल करूं और जवाब दूसरे से तलब किया जाए। ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर शख्स से उसके अपने ही अमाल का सवाल होगा। इसलिए तुम पहले अपनी फिक्र करो, तुम्हारे अमाल कैसे हैं। तुम जब अल्लाह ताला के सामने हाजिरी दोगे तो तुम अपनी जिंदगी के अमाल के बारे में क्या जवाब दोगे। इसलिए दूसरों की फिक्र से पहले अपनी खबर लो और हर शख्स अपने अमाल और अखलाक का जायजा ले और देखे कि वो किस गुमराही और किस गलती के अंदर मुब्तला है, और फिर इन गलतियों को दूर करने की कोशिश करे। ये ना हो कि दूसरों के अयूब और बुराइयों को तो तलाश करता फिरे और अपने अयूब से गाफिल हो जाए। एक हदीस शरीफ में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कहे कि सारे लोग हलाक और बर्बाद हो गए इसलिए कि उनके अमाल खराब, उनके अकायद खराब, उनकी बातें खराब, उसके नतीजे में वो लोग तबाह बर्बाद हो गए, तो सबसे ज्यादा हलाक होने वाला शख्स वो खुद है जो दूसरों की बुराइयों को तो बयान कर रहा है लेकिन अपने हालात से बेखबर है। अगर अपने अमाल और अपनी इस्लाह की फिक्र में लग जाए और दिल में ये तड़प लग जाए कि मैं अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगा, तो यकीनन इस सूरत में वो शख्स अपने आप को सबसे बुरा महसूस करेगा और इस वक्त दूसरे लोग बुरे नजर नहीं आएंगे। तो मेरे भाइयों, हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी है। इस्लाह का आगाज हमें खुद से करना है। जब हम खुद से ये स्टार्ट लेंगे कि हमने लोगों की इस्लाह करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुआशरा हमें सुधरता हुआ बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा।